यहाँ पे हमें प्लैनेट, स्टार्स, गैलेक्सीज और बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानने को मिलेगा। इसमें ये भी दिखाते हैं कि भाई अर्थ कैसे बना था या फिर बिग बैंग थ्योरी के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमें जानने को मिलेगी। और ये ना हम जब छोटे थे ना 5-6 क्लास में जब हम थे उस टाइम पे एक आध बार जब स्कूल में प्रोग्राम्स होते थे उसके थ्रू में दिखाया जाता था, लेकिन बहुत साल हो गए हैं देखा नहीं है। बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए, वो एक्सपीरियंस मुझे वापस से लेना है। तो बस अंदर चलते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर ना इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट के बारे में बताया गया। ये देखा लिखा है भारत का प्रथम उपग्रह प्रमोचक रॉकेट। बाकी देखो इसके बारे में सारी चीज़ बताई गई। यानी इंडिया का जो पहला सैटेलाइट लॉन्च था ना वो ये वाला सैटेलाइट था। ठीक है, ये देखो कितना सही लग रहा है देखने में, रेड कलर का बना हुआ है। अभी तो हमने सिर्फ एक ही सैटेलाइट देखा, अभी तो अंदर जाके बहुत सारी चीज़ें देखनी बाकी है। तो यहाँ पे ना राइट साइड में भी कुछ है, पता नहीं यहाँ पे क्या ऑफिस वगैरह बने हुए हैं, और लेफ्ट साइड में है नेहरू प्लानिटेरियम। तो यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि बिग बैंग के बाद अर्थ कैसा था और धीरे धीरे ये कैसे रहने लायक बना था। क्यों रहा है ये कह रहा है कभी भी कोलाइड हो सकता है। तो हो सकता है। 2026 में तो वैसे भी धरती खत्म होने वाली है ना। किसने बोला? बोला है? बोला था मेरा भाई तो रोने लगा था सच में। कितना प्यारा लग रहा है। What future generations might discover. अब हम वापस धरती में जा रहे हैं। तो ना हम बचपन में जैसे हमारे स्कूल की तरफ से जब ऑर्गेनाइज होता था ना तब हम ये प्लानिटेरियम के बारे में प्लानिटेरियम के थ्रू देखते थे, प्लैनेट्स वगैरह के बारे में जानते थे। और काफ़ी टाइम हो गया यार, स्कूल टाइम में हम कब 6-7th क्लास में हमने देखा था और अभी हम कॉलेज में हैं और फाइनली हमने वापस से देखा। आज तक नहीं देखा, मैं तो पहली बार आया हूं। इसने पहली बार देखा है और मैंने आई थिंक लाइफ में दूसरे तीसरी बार देखा, तो बड़ा मज़ा आया। मतलब बचपन की चीज़ें याद आ गई। यहाँ पे भी बहुत बढ़िया लगा हमें देख के। काफ़ी सारी चीज़ें थी यहाँ पे जो हमने शायद स्कूल टाइम में भी नहीं पढ़ी थी या फिर सुनी थी, तो मज़ा आया जानकर। और यहाँ पे मतलब मैं मतलब वैसे तो पिक्चर वीडियोस देख ही ली होगी तुमने, बट एक्चुअल में बहुत सही था, सेटिंग वगैरह भी सही थी और बड़ा मज़ा आया देख के। तो शो देख के तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया है। अब हम जा रहे हैं थोड़ा आगे की तरफ। यहाँ पे ना स्कूल की तरफ से बच्चे आए हुए हैं देखने के लिए। और ये देखो यहाँ पे ना कुछ बना हुआ है, तो देखते हैं वहाँ पे क्या है। कुछ महल टाइप, कुछ ऐसे टोम टाइप दिख रहा है, पता नहीं, देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर ना ऐसा कुछ टोम जैसा बना हुआ है। और जब तक पिछली बार ना ये वाला टोम ना खुला हुआ था, ठीक है, और इसने व्लॉग बना लिया। अगर किसी को देखना है इसके बारे में तो इसके ये है खुशाक महल। हाँ जो भी है, अगर जिसको व्लॉग देखना है, ज़्यादा मत बोलो, जिसको व्लॉग देखना है इसके चैनल पर देख लेना, खुशाक महल करके इसने बना रखा है। अभी मैं नहीं बना सकती कुछ भी क्योंकि ये देखो यार बंद है। किस्मत ही खराब है ना मेरी, होता नहीं मेरे बारे में कुछ। तो ये बताएगा थोड़ी सी जगह के बारे में। तो ये जो है ना खुशाक महल, अरे बिल्कुल ही मुंह पे घुसा दे। अरे नहीं, सही लग रहा है। तो क्या हुआ, ये जो खुशाक महल है ना, इसकी थोड़ी हिस्ट्री मैंने अपनी ब्लॉग बनाते हुए तब पढ़ी थी, तो मुझे थोड़ा बहुत पता है। तो इसे ना शिकार का बोलते हैं और उस टाइम पे ना इसका यूज इसलिए करा जाता था जानवरों को शिकार करने के लिए। इसके अंदर लोग होते थे और इसके अंदर से ना छुप के वार करते थे जानवरों के ऊपर। ओके, तो इस वजह से इसे खुशाक महल भी कहते हैं। तो खुशाक महल कहने का मतलब क्या है? खुश, उनकी मर्जी, उन्होंने नाम रख दिया। ठीक है, जो भी है, ठीक है। तो यही है, खुशाक है। खुशाक ही बोल रही हूँ। ये कान तुम चश्मे तो ठीक है, तुम्हारे कान में ना मशीन भी लगवा लो एक। कितना चिल्लाती हो तो तुम सुनते ही नहीं हो, जितना बोलने के बाद भी नहीं सुनाई देता। तो नेहरू प्लानिटेरियम का नाम नेहरू इसलिए रखा गया है क्योंकि ये जवाहरलाल नेहरू, बोला भी नहीं जा रहा। तो नेहरू प्लानिटेरियम का नाम नेहरू इसलिए रखा गया है क्योंकि ये नेहरू प्लानिटेरियम का नाम नेहरू इसलिए रखा गया है क्योंकि ये जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनके नाम पे बनाया गया है। और ऐसे ना 5 प्लानिटेरियम है हमारे पूरे इंडिया में उनके नाम से। उसमें से एक शायद मुंबई में भी है, मैंने अभी देखा था, और एक हमारे यहाँ पे दिल्ली में भी है और बाकी जगहों में भी है। ठीक है, तो बस बहुत मज़ा आया आज देखकर। ठीक है, बहुत बचपन की यादें ताज़ा हो गई। और देखो वहाँ पे ना प्लानिटेरियम का जो अपर हिस्सा होता है ना वो भी दिखाई दे रहा है। ये देखो ऊंचा सा है ना कुछ,
तो ये भी ना प्लानिटेरियम का ऐसे ऊपर का हिस्सा है जहाँ से हम प्लैनेट्स को देख रहे थे। तो यही था। और साइड में ना अभी मुझे जस्ट अभी मोर दिखा। मोर देखते ही इसकी आंखों में ना तेज आ जाता है रिकॉर्ड करने का। मोर कहाँ है, अभी रिकॉर्ड करता हूँ। वो रही सामने, देखो वो दिखी पूछ। अच्छा हाँ कितना क्यूट है, देखो मोर तो प्यारा ही होता है। देखा देखा, जैसे जैसे पास जा रहे वैसे वैसे भाग रहा है दूर। कहाँ चल दी, कहाँ चल दी वे तो कित्थे चलनी है मोरनी बन के, मोरनी बन के। पता है नेहरू प्लानिटेरियम के बिल्कुल पास में ही ना प्रधानमंत्री संग्रहालय भी है। और जिस किसी को भी प्रधानमंत्री संग्रहालय में जाना है वो भी जा सकता है, बिल्कुल पास में, मतलब चिपका हुआ है। पीछे ये रहा नेहरू प्लानिटेरियम और ये रहा प्रधानमंत्री संग्रहालय। और यहाँ पर ना जवाहरलाल नेहरू जी की कुछ बातें भी लिखी गई है जो उन्होंने कही है। थोड़ा बहुत पढ़ देती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, मुझे मेरे देश की जनता ने, मेरे हिंदुस्तानी भाइयों और बहनों ने इतना प्रेम, इतनी मोहब्बत दी है कि चाहे मैं जितना कुछ करूँ वो उसके एक छोटे से छोटे हिस्से का बदला नहीं हो सकता। ठीक है, तो मतलब वो अपनी दिल की बातें बता रहे हैं। ठीक है, तो सही है यार। ये पता है यहाँ आने के लिए ना हम पिछले साल से कोशिश कर रहे हैं। और क्योंकि ना बस सच बताऊँ तो मतलब बहुत पहले से ही ना प्लैनेट्स को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती थी, मतलब जानने के लिए या देखने के लिए। बड़ा मज़ा आता था देखने में। तो बहुत टाइम से सोच रही थी यहाँ आना है आना है आना है। पता नहीं कभी टिकट्स फुल हो जा रहे हैं, कभी हम खुद लेट हो जा रहे हैं, कभी क्या हो रहा है, तो हो नहीं पाया। बड़ी चुप रहा, बड़े मुश्किल से जाके फाइनली आज हमने देखा और बहुत अच्छा लगा सच में। तो यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है उद्योग भवन, जहाँ से 10-15 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस का इसका दूरी है। ठीक है, तो हम तो पैदल आ गए क्योंकि हमारे पास टाइम था। बाकी अगर रिक्शा करना तो तुम्हारी मर्जी है। तो बस ये था, और क्या बोलूँ। यहाँ पर 2 टाइप्स के शोज़ होते हैं, जिसमें से एक होता है 2D शो और दूसरा होता है 3D शो। जिसमें से हमने 2D शो लिया था क्योंकि इसमें बायोग्राफी ऑफ द यूनिवर्स के बारे में बताते हैं, जैसे कि सन, मून, स्टार्स, अर्थ कैसे बना, ये सब चीज़ें। और 3D शो में ना रोबोटिक्स के बारे में, लाइक अर्थ के और रोबोट्स के बीच का क्या रिलेशन है, सैटेलाइट्स के बारे में, ये सब चीज़ें दिखाई जाती हैं। और यहाँ पे ना पूरी टाइमिंग्स, टिकट्स, सब चीज़ें लिखी हुई है। और हाँ, ये मंडे को बंद रहता है, तो भूल कर भी चले मत जाना। तो बस कैसा लगा व्लॉग ज़रूर बताना। और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मिलते हैं अगले सफ़र में, तब तक के लिए जय हिंद।